नमस्कार, आईएएस पीसीएस क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आज हम बात करेंगे आरओ की स्ट्रेटजी के बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत ही बहुचर्चित, बच्चों के बीच खासी पसंद करने जाने वाली पोस्ट समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन आ चुका है। किसी भी कारणवश अगर आपका बीपीएससी, आरएएस या यूपीपीएससी परीक्षा मनमाफिक नहीं हुआ है या खराब हो गया है तो आप आंख बंद करके इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी एक गैजेटेड पोस्ट है, इसलिए बच्चों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पीसीएस के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है। तो आपको परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर देनी है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है और सिलेबस टफ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान सिलेबस है। अगर आप थोड़ा सा भी अपना मेहनत कर दिए, 8 घंटे डेली पढ़ाई कर दिए, तो मेरे ख्याल से आप समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे। इस वीडियो में हम स्ट्रेटजी के बारे में पूरी तरीके से बात किए हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको धार देने में, अपनी तैयारी को धार देने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। अगला वीडियो हम लेके आएंगे टॉप 100 टॉपिक्स पे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, बीच में कहीं भी स्किप नहीं करना है आपको, और होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए हम आगे स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। जैसे कि हम बता चुके हैं कि अगर किसी भी कारणवश आपका बीपीएससी, आरएएस या यूपीपीसीएस 2023 की परीक्षा खराब हो गई हो या अच्छी नहीं हो पाई हो, मनमाफिक नहीं हो पाई हो, तो ये पीसीएस के बाद सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली पोस्ट है आरओ की। तो इसमें आप एकदम अपना जी जान लगा दीजिए। अभी मोटा मोटा हमारे पास 3 महीने बचा हुआ है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अगर आप हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आइए पहले एक बार हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है और क्या पूछता है, मार्क्स कितने हैं एक बार, और बुक लिस्ट। ओके, टोटल मार्क्स जो होता है वो 200 मार्क्स का पेपर होता है। प्रीलिमिनरी की आज हम बात कर रहे हैं। पेपर 1 जो होता है 140 मार्क्स का होता है। पेपर 2 जो होता है 60 मार्क्स का होता है। पेपर 1 हमारा जीएस होता है, पेपर 2 हिंदी होता है। और हमें इस बात को भूलना नहीं है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 होती है। तो हमें बहुत ही फूक फूक के एक एक क्वेश्चन पे आगे बढ़ना है और बहुत ध्यान से पेपर को सॉल्व करना है। आइए अब हम आरओ का आगे का सिलेबस देख लेते हैं। करंट अफेयर्स से 20 से 25 क्वेश्चन पूछेंगे। हमने इसको वेटेज के हिसाब से लिखा हुआ है। आप एज इट इज फॉलो करेंगे तो शायद बहुत अच्छा आपका परीक्षा भी होगा और समीक्षा अधिकारी 2023 बनने के लिए आप एकदम एक नौकरी के लिए आप तैयार रहिए। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, प्रायोरिटाइज करिए अपनी चीज़ों को, और फालतू की चीज़ों को इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखिए, करंट अफेयर्स, चूंकि हर एग्जाम की तरह इसमें भी बहुत ज़्यादा वेटेज है करंट अफेयर्स का। 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आपको देखने को मिल जाएंगे। पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 10 से 15 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 15 से 16 क्वेश्चन, साइंस से भी हमें 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एनवायरमेंट 7 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स 6 से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 8 से 12 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल 3 से 5 प्रश्न, और सेंसस चूंकि अभी हमारा पुराना चल रहा है तो सेंसस से एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। सेंसस से भी 2 या 4 क्वेश्चन पूछ ही देता है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें हम अपने चैनल के माध्यम से, आईएएस पीसीएस क्लासरूम ये आपसे कमिटमेंट करता है कि घटना चक्र की जितनी भी सोर्सेज हैं वो सब हम अपने चैनल पे जीएस और करंट अफेयर्स का और हिंदी का तीनों आपको देंगे, प्रोवाइड कराएंगे। किसी कारणवश अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं, किसी कारणवश आपके पास किताबें नहीं भी हो पाएंगी, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करके बिल्कुल आगे अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं और एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पेपर 2 हमारा, पेपर 1 जीएस हो गया सिलेबस में, पेपर 2 हो गया हिंदी। हिंदी में क्या पूछेगा? अनेक शब्दों के एक शब्द, विशेषण विशेष, समानार्थक शब्द, तद्भव तत्सम, विलोम, पर्यायवाची वाक्य, शुद्ध वर्तनी। एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको समीक्षा अधिकारी बनना है तो आप चाहे जितना अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, आपको अपने हिंदी पे कमांड
करना ही पड़ेगा। बिना हिंदी पे कमांड किए समीक्षा अधिकारी का एग्जाम नहीं निकल सकता है। बिल्कुल अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं, आज से मान लीजिए आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी आपको पूरा मौका है, 90 दिन में आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरी संभावना है कि एग्जाम जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में होगी। ठीक है, आइए एक बार हम लोग बुक लिस्ट भी देख लेते हैं। बुक लिस्ट में जितना भी GS1 का पेपर है, सब हमें एक इंपॉर्टेंट सोर्स से करना है, जिस किताब का नाम है घटना चक्र पूर्वालोकन। आप जब घटना चक्र पूर्वालोकन खरीदेंगे तो उसी का आपको पॉलिटी ले लेना है, उसी का आपको ज्योग्राफी ले लेना है, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपके पास अगर ऑलरेडी किताब है तो बहुत अच्छी बात है, किताब नहीं है तो आप इसको आगे परचेस कर सकते हैं। और सिर्फ आपको सोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं रखने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोर्सेज रखने का मतलब होता है कि इधर उधर भागना, और फिर हमारा जो स्ट्रेटजी होती है वो फेल हो जाती है कहीं ना कहीं। तो आपको घटना चक्र पूर्वालोकन को गीता और बाइबल की तरह पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप किसी कारणवश नहीं खरीदने में सक्षम है तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, हम हर एक सोर्स को अवेलेबल कराएंगे आपको। दूसरा देखिए, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते हैं, वो है घटना चक्र की दृष्टि करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स जो दृष्टि की होती है वो मंथली आती है, जिसको आपको अभी से शुरू कर देना है। और एग्जाम से पहले कंपाइलेशन आएगा 6 मंथ्स का, उसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। कब? लेकिन करंट अफेयर्स की तैयारी आपको अभी से नहीं स्टार्ट करनी है, अभी आप सिर्फ मंथली पढ़ते रहिए। बाकी करंट अफेयर्स की जो प्रिपरेशन है वो आपको स्टार्ट करना है दिसंबर में। दिसंबर से पहले आप मत पढ़िएगा बहुत ज़्यादा करंट, क्योंकि करंट ऐसा सब्जेक्ट होता है जो इंसान पढ़ता चला जाता है और भूलता चला जाता है। तो शुरुआत अपना पूरा GS1 पेपर से करना है। और सबसे पहले आपको अगर हाथ में कोई सब्जेक्ट लेना है तो वो पॉलिटी लेना है। पॉलिटी से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। फिर ज्योग्राफी लेना है, फिर साइंस लेना है, हिस्ट्री लेना है। ठीक है, यहां से आप अपना एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए। और हाँ, डेली अब से अगर आप जीरो लेवल से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको 8 घंटे तो मिनिमम 8 घंटे देना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। आप सोचेंगे कि मैं 2 घंटे पढ़ के समीक्षा अधिकारी बन जाऊं, तो भाई गला काट लड़ाई है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब आइए हम हिंदी में देखते हैं। मेरे ख्याल से GS1 का सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं कि कहाँ से तैयारी करना है और सिलेबस क्या है। ठीक है, अब आइए हम हिंदी में देखते हैं। हिंदी 60 मार्क्स, 60 प्रश्न, 60 क्वेश्चन में 60 मार्क्स तो आप ला ही सकते हैं, बहुत थोड़ा भी मेहनत कर दिए। और 55 तो आप थोड़ा कम भी मेहनत करेंगे तो भी 55 मार्क्स आपको लाना ही लाना है। बिना 55 मार्क्स से नीचे स्कोर करने के बाद आपको सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, 55 मार्क्स मिनिमम आपको हिंदी में लेके आना है। हिंदी को आप बिल्कुल मजाक में नहीं ले सकते हैं, और ये बेहद ही आसान टॉपिक्स हैं, इतने मुश्किल टॉपिक्स नहीं है। तो इसके लिए भी एक रिलायबल और इंपॉर्टेंट सोर्स फॉलो करेंगे। वो सोर्स है घटना चक्र का पूर्वालोकन हिंदी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके 50 से 55 प्रश्न बहुत आसानी से निकल जाएंगे। और अगर आप 55 और 60 के बीच में स्कोर करना चाहते हैं, मींस 55 से ऊपर स्कोर करना चाहते हैं, तो घटना चक्र पब्लिकेशन की ही S कुमार सर की बुक आती है। S कुमार सर की भी बुक आप, मतलब 2 बुक आप यहां से ले सकते हैं हिंदी के लिए। और ये जो लूसेंट जीके है वो तो हम स्टूडेंट्स के लिए बाइबल है। ठीक है, लूसेंट जीके तो हमको हर रोज किसी ने, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं पूर्वालोकन का, उसका सब्जेक्ट को लूसेंट जीके में साथ साथ कंप्लीट करते जाइए। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है आपके लिए। देखिए अब टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 हिंदी की 2 8 प्लस करेंट अफेयर्स 8 प्लस 2 किताबें, मींस इतने 10 किताब पढ़ के आप समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं, जो कि गैजेटेड पोस्ट है, बेहद इंपॉर्टेंट पोस्ट है, बच्चों के बीच बहुत ज्यादा फेमस है समीक्षा अधिकारी। तो आपको बाकी सारी बुक्स उठा के, जितनी भी किताबें हैं आपके पास, सब आप उसको टेबल पे से बिल्कुल हटा दीजिए, साइड कर दीजिए। क्योंकि टेबल पे रहेगी तो आप बार बार उसकी तरफ आकर्षित होते रहेंगे और आपका जो मेन स्ट्रेटजी है उससे भटक जाएंगे। तो बाकी सारी किताबें उठा के उसको टेबल से बिल्कुल हटा के साइड कर दीजिए, पैक करके रख दीजिए अगले, जब तक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम नहीं हो जाता है। और बाकी आपको बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास रखना है और अपने
प्रिपरेशन पे। देखिएगा, एक सीट तो आपको मिलनी तय है, बस इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और जो चीज नहीं समझ में आई होगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम 24 घंटे आपके लिए तैयार हैं, आप ही के लिए हम समर्पित हैं। आप प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में करिएगा। और एक चीज और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ISPCS क्लासरूम टॉप 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाला है, ठीक है। तो आप पहले इसको देखने के बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, जो कि टॉप 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जिसको किए बगैर आप परीक्षा में बैठने का साहस मत करिएगा। और हाँ, अपना OTR नंबर ले लीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए, और खूब आराम से, खूब प्यार से तैयारी शुरू कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि अगले साल मैं, जितने लोग आप लोग हमको देख रहे हैं, आप सबके पास एक पोस्ट होगी समीक्षा अधिकारी की, और आप सब लोगों को बहुत बहुत अग्रिम बधाई।